नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक जरोटी। चैनल में स्वागत है। दिल्ली पुलिस का 100 करोड़ का इंस्पेक्टर अरेस्ट किया है सीबीआई ने। सूत्र बता रहे हैं कि इनकी जो संपत्ति का आंकलन ना वो करीब 100 करोड़ रुपए का है। यानी कि दिल्ली पुलिस का एक इंस्पेक्टर और पता चला कि संपत्ति है 100 करोड़ रुपए की। ये बहुत सोचने की बात है। ये 100 करोड़ रुपए तनख्वाह से नहीं इकट्ठे हुए। ये 100 करोड़ की संपत्ति तनख्वाह से नहीं हो सकती। और ये बात चर्चा का विषय है दिल्ली पुलिस में कि हर दूसरे तीसरे दिन कोई न कोई आदमी भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ा जाता है। जिस मामले में इंस्पेक्टर साहब अरेस्ट हुए हैं, इनका कुली के 22/4/26 को अरेस्ट हुआ था। इंस्पेक्टर साहब जो 100 करोड़ के इंस्पेक्टर बताए जा रहे हैं वो अरेस्ट हुए हैं। वो द्वारका डिस्ट्रिक्ट उसकी नारकोटिक्स यूनिट के हेड थे और 2017 से द्वारका जिले में तैनात थे। ये ऐसा हो ही नहीं सकता किसी आईपीएस अधिकारी का इनके ऊपर हाथ ना हो, क्योंकि 8-9 साल एक डिस्ट्रिक्ट में जमना और नारकोटिक्स का हेड लगना किसी न किसी अफसर की सह थी। लेकिन क्या है, 22/4 को हेड कांस्टेबल को अरेस्ट किया सीबीआई ने 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए। इन इंस्पेक्टर के कुलीग थे। 22/4 को जब तलाशी ली नारकोटिक्स ऑफिस की सीबीआई ने, तो इनके ऑफिस से करीब 49 लाख रुपए बता रहे हैं मिले थे नगद। और उस मामले में क्या हुआ, खबर तो आई थी लेकिन यह खबर आई थी इतनी छोटी सी। इंस्पेक्टर को अरेस्ट नहीं किया, खाली हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया, वो पैसे की रिकवरी कर ली। और इस मामले में थोड़ी लिपापोती हुई मेरे हिसाब से, नहीं तो इंस्पेक्टर साहब को भी उसी दिन गिरफ्तार करना चाहिए था। जिस ऑफिस में जिस कंपाउंड के आप इंचार्ज हो और वहां पर 50 लाख रुपए नगद कैश मिलता हो, किसका कौन रख गया, ये बात सोचनी ही है। इस मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी होगी तो जब इंस्पेक्टर साहब की संपत्ति का ये पता लग गया होगा, उसके बाद इंस्पेक्टर साहब को गिरफ्तार किया सीबीआई ने। यहां पर दोस्तों बात समझने की सोचने की है। दिल्ली में नशा बहुत ज्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के नौजवान हैं वो खराब हो रहे हैं नशे के कारण, और पुलिस के अधिकारी हर दूसरे तीसरे दिन पकड़े जा रहे हैं भ्रष्टाचार में। ये बड़ा सोचने की बात है। ऐसा नहीं हो सकता कोई अधिकारी 7-8 साल से एक डिस्ट्रिक्ट में जमा बैठा है, इस सोच का इस नियत का वो अधिकारी है, और उसके उच्च अधिकारियों को इसकी बात का इसकी करतूतों का पता ना हो। इन बातों से ये लग रहा है एक अधिकारी पिछले 8-9 साल से डिस्ट्रिक्ट में बैठा है, उस ऑफिसर के नीचे का एक हेड कांस्टेबल गिरफ्तार हो रहा है, 50 लाख रुपए करीब ऑफिस से मिल रहे हैं, और उसके बाद यानी कि मामले को ज्यादा संवेदनशील ना लेकर के एक तरह से बचाव में लग जाती है हमारी पुलिस। और इस तरह की करतूतें इंस्पेक्टर साहब कर रहे हैं। ज्वाइंट सीपी, डीसीपी, स्पेशल सीपी मौन धारण कर रहे हैं, यानी उनको पता ही नहीं इन बातों का। ऐसा नहीं हो सकता आगे इंस्पेक्टर एसएचओ को ऐसी करतूत करे और डीसीपी, ज्वाइंट सीपी, स्पेशल सीपी को ना पता हो। मेन जो काम है, मेन जो ड्यूटी है डीसीपी, स्पेशल सीपी, ज्वाइंट सीपी, यही तो है। अब उनके जो नीचे के मुलाजमान है वो किस तरह काम कर रहे हैं, कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है, कौन ईमानदार है, कौन भ्रष्ट है, यही तो देखना, यही तो परखना है। लेकिन नहीं, दिल्ली पुलिस के जो अंदर है, जो ईमानदार लोग है ना, उनको सम्मान एक तरह से कम मिलता है। और जो इस तरह से लोग है ना, वो ज्यादा चहेते होते हैं बड़े अधिकारियों के। दिल्ली पुलिस में ईमानदार आईपीएस अधिकारी हैं। सभी आईपीएस अधिकारी भ्रष्ट नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस में आईपीएस अधिकारी जो ईमानदार है उनकी संख्या बहुत कम है, भ्रष्ट आईपीएस अधिकारी ज्यादा है। और इस भ्रष्टाचार का नतीजा जो हर दूसरे तीसरे चौथे पांचवें दिन कोई न कोई दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, हवलदार, सिपाही, इंस्पेक्टर भ्रष्टाचार में अरेस्ट होता है, रिश्वत लेता रेड हैंड पकड़ा जाता है, और एक दिन या 2 दिन अखबारों में खबर बन करके उसको इतिश्री कर ली जाती है। ये समाज के लिए, देश के लिए और खासकर दिल्ली पुलिस के लिए भी बुरी शुरुआत है, बुरे दिनों की शुरुआत होगी है। क्यों?
जिस तरह से गठजोड़ कर रहे हैं जो भ्रष्ट अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के बढ़ावा दे रहे हैं अपराधी प्रवृत्ति को लोगों को, उससे समाज का नुकसान तो है ही है, देश का नुकसान है और दिल्ली पुलिस का भी नुकसान है। क्यों? ये जो अपराधी हैं ये पैसे देकर छूट जाते हैं और भ्रष्ट अधिकारी है पैसे लेकर को छोड़ देते हैं। ये भी बता रहे हैं इंस्पेक्टर साहब के बारे में द्वारका डिस्ट्रिक्ट में, ये मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं कितनी सच्चाई है या झूठ है। लोग ये बता रहे हैं कि लोगों को उठा करके फंसा जाता था और पैसे लेकर छुड़ा जाता था, इस तरह का खेल भी चलता था। ये इस बात की वो जो 50 लाख रुपए मिले थे ना हेड कांस्टेबल जब अरेस्ट हुआ, वो भी एक सच्चाई वो बयान कर रहा है। ये 50 लाख रुपए किसके है? 1,00,000, 2,00,000, 20-30 हजार रुपए थे। 50 लाख रुपए बहुत होते हैं, बहुत बड़ा जोड़ा भरता है 50 लाख रुपए में। वो आए कहां से, किसके थे? ये तमाम देशवासियों ने, देश में बैठी जो सरकार है, सरकार में जो बैठे लोग हैं, खासकर गृह मंत्री ने, दिल्ली के एलजी ने सोचने की जरूरत है। इन भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में सोचो, जो जो भ्रष्ट अधिकारी दिल्ली में बैठे हैं इनको दिल्ली पुलिस से बाहर करने की सोचो। अगर दिल्ली का भला करना है, दिल्ली को नशा मुक्त करना है, दिल्ली को अपराध मुक्त करना है। क्यों? नहीं तो जो ईमानदार अधिकारी हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, वो मेहनत करे जाएंगे और ये भ्रष्ट अधिकारी है ये गठजोड़ कर करके पैसे कमाए जाएंगे और अपराधियों का हौसला बुलंद रहेगा। क्यों? अगर भाई इतने देख आए थे, छूट गए, अब फिर काम करेंगे। और यही कारण है, मेन कारण क्या है, दिल्ली में जो नशा बढ़ रहा है, नशा कारोबार बढ़ रहा है और अपराधी दिन प्रतिदिन अपराध ज्यादा कर रहे हैं, उसका कारण टोटली नशा है। नशा कारोबार जो बढ़ रहा है ना, नशे के कारण ही, नशे में जो नाबालिग बच्चे हैं वो अपराध की तरफ जा रहे हैं, नशे के कारण ही और अपराध हो रहे हैं, नशे के कारण समाज में एक दूसरे दिन घटनाएं हो रही है अजीब अजीब तरह की, वो सारी टोटल दिन है इस नशे की। और नशे को बढ़ावा कौन दे रहे हैं? जिन लोगों ने वर्दी पहन रखी है, वो जो भ्रष्टाचार में लीन हो गए, वे लोग इसके जिम्मेदार हैं। दिल्ली पुलिस बहुत बढ़िया संगठन है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ईमानदार लोग भी हैं और बहुत सेवा भाव से काम करने वाले भी लोग हैं। लेकिन ये कुछ जो लोग हैं ना जो भ्रष्ट हैं, इनकी मानसिकता भ्रष्ट है और ये वही चाहते हैं जिनके ऊपर बड़े अधिकारियों का हाथ है। यहाँ पर इस मामले में हेड कांस्टेबल भी अरेस्ट हो गया, इंस्पेक्टर को भी 15-20 दिन के बाद गिरफ्तार कर लिया। शक की सुई तो आईपीएस अधिकारियों पर जाती है ना, आईपीएस अधिकारी के तक भी जांच जानी चाहिए सीबीआई की, लेकिन उन तक सीबीआई भी जांच को लेकर नहीं जाएगी। क्यों? सीबीआई का कंट्रोल भी आईपीएस अधिकारियों के द्वारा ही होता है। अब पोस्टिंग किसी राज्य या किसी जिले में कप्तान लग रहे हैं, डीसीपी लग रहे हैं, कमिश्नर लग रहे हैं, कुछ देर के बाद डेपुटेशन में चले जाएंगे सीबीआई में। सीबीआई का अपना खुद का कैडर नहीं है, आईपीएस अधिकारी हो ज्यादातर डेपुटेशन में जाते हैं और एक दूसरे के बैच के होते हैं आईपीएस अधिकारी, आईपीएस लॉबी को प्रोटेक्ट करते हैं, नीचे वालों को बलि पर चढ़ा देते हैं और आईपीएस अधिकारी को आईपीएस अधिकारी बचा लेते हैं। टोटली सोगा तोड़ सोगा कारण ये है भ्रष्टाचार खत्म ना होने वाला। भ्रष्टाचार करता पकड़ेगा, अरेस्ट हो गया, जेल चलेगा, अगले दिन दूसरा भ्रष्टाचारी पकड़ेगा, उससे अगले दिन फिर तीसरा भ्रष्टाचारी पकड़ेगा, जेल जाते रहेंगे, छूटते रहेंगे, जमानत होगा, आते रहेंगे, फिर नौकरी करते रहेंगे। जो आदमी भ्रष्टाचार में अरेस्ट हो गया उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहिए सरकार ने। इन लोगों की सरकार ने एक लिस्ट बना करके और छटनी करनी चाहिए, लेकिन छटनी क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमाम में सब नंगे हैं। कुछ आईपीएस अधिकारी को छोड़कर न ज्यादातर भ्रष्टाचार में लिप्त है। सोगा तोड़ ये है कहानी का, और इसलिए अपराध बढ़ता जा रहा है, इसलिए नशा बढ़ता जा रहा है, इसलिए समाज में कुरीतियां आ रही है। ये देखो, यानी कि एक इंस्पेक्टर के पास इतनी संपत्ति, इंस्पेक्टर की संपत्ति तो देख ली, अखबार में भी आ गई ये बात, सोशल मीडिया में चल रही, लेकिन जिस दिन भ्रष्ट आईपीएस अधिकारियों का थैला खंगालोगे ना, उस दिन देखना देश सोचने पर मजबूर हो जाएगा। अभी कितने 100 करोड़ गए है ये, खाली आईपीएस की तनख्वाह में गुजारा होता है। और ऐसे बहुत आईपीएस अधिकारी हैं जो कई हजार करोड़ की संपत्ति बनाए बैठे हैं। लेकिन क्या है, बलि का बकरी बनते हैं,
नीचे वाले और माल ऊपर वाले चूस रहे हैं। नीचे वालों की भी ये बात समझ में नहीं आ रही, भाई तुम कर क्या रहे हो। इस साल ये ना 2026 की बहुत बड़ा आंकड़ा है जो सीबीआई ने अरेस्ट करी है दिल्ली पुलिस के, और दिल्ली पुलिस की विजिलेंस ने अरेस्ट किया है। लेकिन किसी भाई के दिमाग में ये बात नहीं बन रही आप किस लिए कर रहे हो। नीचे वाले है ना, कुछ लोग हैं जो भ्रष्ट लोग हैं, उनकी तो होड़ लग रही है मैं आईपीएस अधिकारी का खास हूं। मैं यहाँ सभी भाइयों से कहना चाह रहा हूँ, ये खास किसी के नहीं होते। अब आपको धकेल दिया, आप जानो आपका काम जाने। आईपीएस लॉबी तो आईपीएस को बचाए लेगी, लेकिन नीचे वालों को कोई नहीं बचाएगा, भुगतना आपने पड़ेगा। सभी भाइयों से प्रार्थना है, मैंने पहले भी 1-2 वीडियो डाल रखी है, अब भी आपके भले के लिए कह रहा हूं, गलत काम को छोड़ दो। गलत काम में कुछ नहीं रखा है, और अच्छे काम ईमानदारी से करो, जो सम्मान ही मिलेगा और आपका भी भला सोचेगा भगवान। और जो ये मैं खुल के कह रहा हूं इस बात को, जो भ्रष्ट अधिकारी है ना, उनकी एक टीम के हिस्से मत बनो। आप अपनी नौकरी करो, आप उनके खास मत बनो। ये खास की जो होड़ होता है ना, वो फलाने साहब खास है, बड़े अधिकारी का खास है, ज्वाइंट का खास है, स्पेशल खास है, डीसी का खास है। खास कुछ नहीं है। जिस दिन पड़ेगी ढोल आपके सिर पर अकेले में बजाएगा। आगे इस तरह की बातें फिर शेयर करते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।